हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ATZ एकेडमी। आज ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 12वां लेक्चर है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी लेक्चर होगा, स्पेशली इन द टॉपिक ट्रिगो रेशियोज। ठीक है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी लेक्चर नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में और भी चैप्टर्स हैं, जैसे ट्रिगो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के ही चैप्टर्स हैं। लेकिन ट्रिगो रेशियोज वाले सेक्शन में ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। अगर अभी तक आपने ये पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आप इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में या दिल में ट्रिग्नोमेट्री का जरा भी ऐसा कोई डर हो कि मुझसे इसके सवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो सारे मिसकंसेप्शंस आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि इस पूरे लेक्चर सीरीज में मैंने पूरी कोशिश यही करी है कि आपको हर वो छोटी चीज बताऊं जिससे आपको परेशानी हो सकती है इसके फॉर्मूला याद करने में, इसको समझने में या फिर इसके सवाल करने में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 12, ये हम लोग पढ़ेंगे समेशन ऑफ सीरीज ऑफ ट्रिगो रेशियोज। यानी ट्रिगो रेशियोज को मिलाकर अगर हम एक सीरीज बनाते हैं तो उस सीरीज का हम सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम बात करेंगे आज इस लेक्चर में समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो इसमें भी कुछ टाइप्स करके हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ कैटेगरीज हम लोग बनाएंगे जिसमें यूजुअली जेई सवाल पूछता है और उसके अकॉर्डिंगली है हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग टाइप 1 की। ठीक है, टाइप 1 में मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में जो बात करेंगे हम लोग बच्चों, ट्रिगो रेशियोज में हम लोग साइन और कोसाइन की बात करेंगे, है ना। तो समेशन ऑफ सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है, whose angles are in AP, whose angles are in AP। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं थोड़ा ब्रीफली AP को यहां पे डिस्क्राइब कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम इस पूरे टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये AP क्या होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे टर्म्स हैं, A1 A2, एक सीरीज से सीक्वेंस दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे किसी भी सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं अगर इसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस हो वो क्या हो, सेम हो। यानी कहने का मतलब, अगर आपके पास A2 माइनस A1 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू लेट अस से D हो, सिमिलरली A3 माइनस A2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू D हो, सिमिलरली A4 माइनस A3 भी एक कांस्टेंट वैल्यू D हो, तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, AP। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सीरीज है, एंगल्स में चल रहा है और उसके वो ट्रिगो रेशियो साइन या कोसाइन के अंदर है, तो फिर वैसे सीरीज को हम लोग सम करके फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। तो इसमें हम लोग सीधे सीधे एग्जाम्पल्स से ही सीखेंगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें मान लीजिए एक सीरीज दी हुई है, लेट अस से इसको मैं y बोल देता हूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन, आगे जाके ये दिया हुआ है साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ठीक है, यहां पे देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंगल्स क्या AP में हैं यहां पे। तो देखिए इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस कितना है, बीटा। इन दोनों एंगल्स के भी बीच का डिफरेंस कितना है, बीटा। तो यहां पे सारे एंगल्स हमें क्या दिख रहे हैं, AP में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऐसा कोई भी सीरीज आता है तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है इसका सम निकालने के लिए। ठीक है, थॉट प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है।
इसमें हम कोशिश करते हैं कि हर टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में, मतलब a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक करें। हर टर्म को a माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक करें, ठीक है, यानी डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक करें। और फिर अल्टीमेटली कुछ पैटर्न ऐसा बनता है जहां पे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास साइन अल्फा है, ठीक है, तो इसको अगर हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है तो डायरेक्टली तो हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड वे है, ठीक है, स्टैंडर्ड वे है। कैसे सॉल्व करते हैं? तो जो आपके पास कॉमन डिफरेंस आया, यानी एंगल्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस, तो यहां देखिए, यहां इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस बीटा, इन दोनों के भी बीच का कॉमन डिफरेंस बीटा। तो जो कॉमन डिफरेंस आया उसका हाफ कर दीजिए आप, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस आया उसका आप हाफ कर दीजिए। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास बीटा था। कॉमन डिफरेंस ऑफ व्हाट? कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स हमारे पास कितना है? बीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस एंगल का हाफ कर देंगे और इसके साइन से, टू साइन से, देखिए हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं टू साइन बीटा बाई टू, ठीक है क्या, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं हर टर्म को टू साइन बीटा बाई टू से। तो ये बन जाएगा टू साइन अल्फा साइन बीटा बाई टू, है ना, प्लस टू साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई टू, एंड प्लस सो ऑन। आगे तक जाते जाते ये बन जाएगा हमारे पास, चलिए एक और टर्म लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो यहां पे अगला टर्म हो जाएगा टू साइन बीटा अल्फा प्लस टू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू, एंड सो ऑन प्लस सो ऑन। आखिरी टर्म हमारे पास बचेगा टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा एंड साइन बीटा बाई टू, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये है टू साइन ए साइन बी। फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टू साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना। तो यहां पे अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो यहां पे माइनस वन अपॉन टू साइन बीटा बाई टू रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से काफी इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होंगी। कैसे? तो टू साइन ए साइन बी, हमने इसको क्या लिखा? कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है क्या। ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म वापस से कॉस ऑफ, इस बार ए के बदले में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और बी के बदले में बीटा बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यानी अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, ठीक है क्या। अगला टर्म हम देखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, है ना, और माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस फाइव बीटा बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से टर्म बनते जाएंगे, सो ऑन जाते जाते फाइनली लास्ट टर्म जो हमारा बचेगा कॉस ऑफ ये अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा माइनस बीटा बाई टू, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस एन माइनस हाफ बीटा एन माइनस कॉस ऑफ दोनों का सम, ठीक है। इनफैक्ट ये डिफरेंस होगा तो यहां पे थ्री बीटा बाई टू हो जाएगा। इसको मैं सही कर लेता हूं, एन माइनस थ्री बाई टू बीटा, ठीक है, एन माइनस कॉस ऑफ यहां पे बन जाएगा अल्फा प्लस इन दोनों का सम, यानी अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा एन प्लस बीटा बाई टू, तो ये बन जाएगा एन माइनस हाफ बीटा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो टर्म आपको दिख रहा है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहां पे माइनस के साथ है और यहां पे प्लस के साथ है, तो ये दोनों टर्म हो गए कैंसिल। सिमिलरली अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू यहां माइनस के साथ है और यहां प्लस के साथ है। तो यहां पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पहले टर्म का दूसरा और दूसरे टर्म का पहला आपस में कैंसिल हो गए, फिर दूसरे टर्म का दूसरा और तीसरे टर्म का पहला आपस में कैंसिल हो गए। यानी पहले
ऊपर वाले टर्म अगर मैं T1, T2, T3, T4 इस तरीके से बोलूं तो T1 का सेकेंड पार्ट T2 के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल हो जा रहा है, T2 का सेकेंड पार्ट T3 के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल हो जा रहा है, और सिमिलरली T3 का सेकेंड पार्ट T4 के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल होता जाएगा। तो इसी तरीके से करते करते हमारे पास जो ये सेकेंड लास्ट टर्म रहेगा, सेकेंड लास्ट टर्म का सेकेंड पार्ट लास्ट टर्म के फर्स्ट पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है क्या? और ये सारे टर्म्स बीच वाले कैंसिल हो गए। यानी अगर इधर से पहला टर्म बचा है तो ये बहुत मतलब नेचुरल है कि लास्ट टर्म का दूसरा पार्ट बचेगा। फर्स्ट टर्म का अगर फर्स्ट पार्ट बचा हुआ है, कैंसिल आउट नहीं हुआ है, तो लास्ट टर्म का सेकेंड पार्ट बचा हुआ रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। अगर फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट कैंसिल होके सेकेंड पार्ट बचा हुआ रहता है तो लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट बचा हुआ रहेगा और सेकेंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी इसका जो बचा हुआ है लास्ट वाले का वो कट जाएगा और इसका जो कटा हुआ है लास्ट वाले का वो बच जाएगा। आपको बस ये ध्यान में रखना है। ऐसे यूजुअली जब भी इस तरीके के प्रोग्रेशंस बनते हैं तो ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि यहां पे बच गया सिर्फ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहां पे बच गया माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस हाफ बीटा। ठीक है, तो इसको मैं इधर सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख लेता हूं। तो ये बन जाएगा 1/2 साइन बीटा बाई 2, है ना, और यहां हमारे पास बच गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना, एंड माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस हाफ बीटा। ठीक है, अब यहां से फिर से देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहां पे, तो एक बार लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ 2 साइन बीटा बाई 2। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2, तो यहां सम करोगे तो 2 अल्फा और यहां पे सम करोगे तो n माइनस 1 बीटा आ जाएगा और उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है क्या, और इनटू साइन d माइनस सी बाई 2, तो d माइनस सी, अल्फा अल्फा तो कट गया और n माइनस हाफ बीटा और माइनस बीटा बाई 2, इन दोनों को अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये बन जाएगा n बीटा बाई 2। तो n डिफरेंस लेके और डिवाइडेड बाई 2 भी करना है, तो फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब चाहे हम तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो फाइनली हमारे y की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई 2। ठीक है, साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2, साइन ऑफ बीटा बाई 2। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। याद करने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, याद करने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है। आपको याद कैसे रखना है यहां पे, तो हमारे पास पहले सीरीज हम देख लेते हैं। सीरीज क्या था, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। यानी अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 कैसे आया, तो वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एंगल जो था, यहां पे ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। देखिए तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है यहां से, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। समझ में आया? यानी आपका जो पहला टर्म था उसका एंगल और लास्ट टर्म था उसका एंगल, दोनों का सम करके आप डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो आपको ये आपका पहला टर्म मिल जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। समझ में आया? फिर क्या होगा, फिर आपको करना है कि यहां कितने टर्म्स हैं, तो यहां से देखिए अल्फा प्लस 0 टाइम्स बीटा, तो बीटा का यहां पे कोएफिशिएंट 0 है, बीटा का कोएफिशिएंट 1 है, बीटा का कोएफिशिएंट 2 है। तो जब यहां पे बीटा का कोएफिशिएंट 0 था तो पहला टर्म फर्स्ट
टर्म बीटा का कोएफिशिएंट 1 था तो ये हो गया सेकंड टर्म, बीटा का कोएफिशिएंट 2 था तो ये हो गया थर्ड टर्म। तो अगर बीटा का कोएफिशिएंट n-1 होगा तो कितने टर्म हो गए? n टर्म्स। यानी यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। तो जितने भी टर्म्स हैं टाइम्स जो कॉमन डिफरेंस आया था एंगल्स का उसका डिवाइडेड बाय 2 कर देना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ n बीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2। आई होप ये आपको तरीका याद हो गया होगा ये फॉर्मूला याद करने का। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर ये प्रोसेस याद रखिए क्योंकि प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रोसेस याद रहता है आपको तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाइएगा तो आप अपना आंसर आराम से निकाल सकते हैं। साइन का सीरीज था तो देखिए सारे टर्म्स यहां पे किसके हैं? साइन के हैं। ठीक है, तो आपको यह भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि साइन के सीरीज में कॉस वाला टर्म तो नहीं आता, सारे के सारे साइन वाले टर्म्स आते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया हमारे पास जब ये सीरीज साइन में थी। सिमिलरली अगर ये सीरीज कॉस में होती तो भी हम अपना सवाल कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अब इसी सीरीज को कॉस में बनाता हूं। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज है कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस सो ऑन प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा। यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्लियरली आप देख सकते हैं कितने हैं? n। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। से फॉर एग्जांपल मैं इसको y बोल देता हूं। ठीक है, अब इसका सम निकालना है हमें। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे भी प्रोसेस वही रहेगा। आपको क्या करना है? जो कॉमन डिफरेंस एंगल्स का दिखे उसका हाफ कर दीजिए और उसके साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी हम y को लिखेंगे 1/2 साइन, कॉमन डिफरेंस कितना था एंगल्स का? बीटा, तो बीटा बाई 2, और यहां पे हमारे पास हो जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा एन प्लस सो ऑन। ठीक है, एन प्लस सो ऑन। ये कितना हो जाएगा? लास्ट टर्म 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास तो यहां पे 2 साइन ए कॉस बी कितना हो जाता है? बताइए। 2 साइन ए कॉस बी, हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूला से लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 1/2 साइन बीटा बाई 2। 2 साइन ए कॉस बी हो जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी एंड प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? 2 कॉस अल्फा साइन बीटा बाई 2 इसको इस तरीके से ट्रीट करता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। समझ में आ रही है बात? ये हो जाएगा क्योंकि हम इसको ट्रीट कर रहे हैं 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्म। 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, है ना, एंड माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, फिर अगला टर्म बन जाएगा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2 एंड माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। और आखिरी टर्म इसी तरीके से जाते जाते हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ, ठीक है, इन दोनों का सम। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस n-12 बीटा एंड माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस
n माइनस 3/2 बीटा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब देखिए ध्यान से, यहां से भी कुछ टर्म्स आपको कैंसिल होते हुए दिखेंगे। कौन से? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यानी T1 फर्स्ट टर्म का पहला पार्ट और सेकेंड टर्म का दूसरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड टर्म का पहला पार्ट और थर्ड टर्म का दूसरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहां पे? इसका फर्स्ट पार्ट इसके सेकेंड पार्ट से कैंसिल, ठीक है, सॉरी, इसका फर्स्ट पार्ट इसके सेकेंड पार्ट से कैंसिल, इसका फर्स्ट पार्ट अगले वाले टर्म के सेकेंड पार्ट से कैंसिल। तो देखिए फर्स्ट टर्म में कौन सा वाला पार्ट? सेकेंड वाला पार्ट कैंसिल नहीं हुआ है, तो लास्ट टर्म में कौन सा वाला पार्ट कैंसिल नहीं होगा? फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, सॉरी। तो यहां पे हमारे पास बचेगा 1/2 साइन β/2, और ये बन गया हमारे पास, देखिए, साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस हाफ बीटा n माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस β/2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब वापस से हम यहां पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा? ये बन जाता है 2 कॉस, यहां पे 2 साइन β/2, और ये बन जाएगा 2 कॉस, दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाई 2। तो सम डिवाइडेड बाई 2 आप करोगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 β/2, और इनटू साइन ऑफ दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बिकम n β/2। ठीक है, आप चाहें ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 β/2 इंटू साइन ऑफ n टाइम्स ऑफ β/2 और अपॉन साइन ऑफ β/2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, साइन ऑफ β/2। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो यहां पे भी देखिए, ये सीरीज किसकी थी? ये सीरीज कॉस की थी। तो यहां पे आपका टर्म ये वाला जो आएगा वो कॉस का आएगा, और बाकी टर्म एग्जैक्टली सेम रहेगा जो हमारी साइन की सीरीज में था। ठीक है, बाकी के टर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे भी आप देखिए, ये वाला एंगल आप कैसे निकालिएगा? ये वाला एंगल निकालने के लिए आपका जो कॉस का पहला एंगल था और कॉस का जो आखिरी एंगल था, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा? साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ β/2। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये समझ में आ रहा है आप किस तरीके से ये सवाल करोगे? साइन और कॉस के अगर आपके पास सीरीज हैं तो वो किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके इसका आप खुद से आंसर निकालो पहले, और फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पॉज करना, अटेम्प्ट करना, और फिर देखना कि आपका आंसर वही आ रहा है कि नहीं जो हम यहां पे डिस्कस करके निकालेंगे। तो एग्जाम्पल है आपके पास, आपको निकालना है, लेट अस से एक s इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा एंड प्लस सो ऑन जाते जाते प्लस साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, इसका सम निकालना है आपको। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, होपफुली आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, और आइए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि फाइनल आंसर कितना होगा। एक तो तरीका है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें, और दूसरा तरीका है कि हम फॉर्मूला ना लगा के पूरा प्रोसेस से करें। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना सिखाता हूं। ठीक है, फॉर्मूला में हमने क्या कहा था कि ये साइन का सीरीज है। पहला टर्म क्या हो जाएगा? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो थीटा प्लस n थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 θ/2। ठीक है, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में ही रख लीजिए। तो n प्लस 1 θ/2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो यहां थीटा का कोएफिशिएंट 1 है तो फर्स्ट टर्म, 2 है तो सेकंड टर्म, 3 है तो थर्ड टर्म,
और n है तो nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस थीटा, इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस थीटा, तो n इंटू थीटा बाई टू। तो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूं n थीटा बाई टू और अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस जो अभी थीटा था और डिवाइडेड बाई टू। सो दिस विल बी आवर आंसर। ये हमने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं होता तो फिर प्रोसेस क्या करते, तो देखिए डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस एंगल्स का वो थीटा आ रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 से। तो हमारा जो एस बनेगा, देखिए ध्यान से, इसको मैं फ्रेश पेज पे ले लेता हूं, एस बन जाएगा वो हो जाएगा हाफ साइन ऑफ थीटा बाई 2, है ना, और यहां पे आपके पास बचा 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन 2 थीटा साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन 3 थीटा साइन थीटा बाई 2, है ना, एंड प्लस सो ऑन, आगे जाते जाते ये बन जाएगा 2 साइन n थीटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है क्या? अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 रह जाएगा, और यहां पे 2 साइन सी साइन डी फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो कॉस ऑफ ये हो जाएगा a माइनस बी विच इज थीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, यानी थीटा प्लस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 3 थीटा बाई 2। ठीक है क्या? फिर प्लस कॉस ऑफ अगला हो जाएगा आपके पास 3 थीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 5 थीटा बाई 2। ठीक है? फिर अगला हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ 7 थीटा बाई 2, है ना, एंड माइनस कॉस ऑफ, सॉरी यहां 3 थीटा बाई 2 था, 5 थीटा बाई 2, यहां पे आपका बनेगा 5 थीटा बाई 2, है ना, ये बन जाएगा 5 थीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 7 थीटा बाई 2 एंड प्लस सो ऑन। इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूं, एंड प्लस सो ऑन, आखिरी टर्म हमारा बचेगा कॉस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, तो ये बन जाएगा n माइनस 1 बाई 2 थीटा, है ना, n थीटा माइनस थीटा बाई 2 आएगा ना, तो n माइनस 1 बाई 2 थीटा एंड माइनस कॉस ऑफ n प्लस 1 बाई 2 थीटा। ठीक है क्या? यहां से देखिए टर्म्स कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे होंगे आपको, तो ये एंगल इससे, ये कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसके अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा, कहां तक, तो इसका फर्स्ट बचा हुआ है, दिख रहा है ना, इसका फर्स्ट बचा हुआ है, तो इसका क्या बचेगा, लास्ट बचेगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो एस की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2, और यहां से हो गया हमारे पास कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ n प्लस हाफ थीटा। ठीक है क्या? अब ये बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा n प्लस हाफ, तो n प्लस 1, तो ये बन गया n प्लस 1 बाई 2। ठीक है क्या? टाइम्स थीटा इंटू साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2, तो d माइनस सी बाई 2 आ गया n थीटा बाई 2, और अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 हमारे पास है ही, है ना, तो देखिए ये 2 2 कैंसिल, और क्या ये यही रिजल्ट नहीं है जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, s की वैल्यू आई साइन ऑफ n प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन ऑफ n थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2। देखिए साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ n थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो आप फॉर्मूला से लगाइए, निकालिए, या फिर आप पूरा प्रोसेस लगा के निकालिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है? अगला इसी का सेम कॉस वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और फटाफट हम आंसर निकालेंगे, अब इस बार फॉर्मूला यूज करके। ठीक है? इस बार हम पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, तो इस बार एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कॉस का एग्जाम्पल है हमारे पास s इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा एंड प्लस सो ऑन कॉस ऑफ n थीटा। फटाफट वीडियो पॉज करिए और आंसर लिखिए।
देखते हैं आपको फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं। फाइनल आंसर इसका आएगा कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2, तो n+1/2 टाइम्स थीटा इंटू कॉस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स n है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास थीटा है, सॉरी ये साइन होगा क्योंकि सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म कॉस में होता है, तो ये हो जाएगा साइन एन अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है क्या? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है, कई बार थीटा के फॉर्म में ना देके और हमें वो एग्जैक्टली एंगल्स के फॉर्म में दे दिया जाता है एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सवाल लेते हैं, लेट अस से हमें s इज इक्वल टू निकालना है कॉस ऑफ पाई अपॉन 19 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई अपॉन 19, है ना, प्लस कॉस ऑफ 5 पाई अपॉन 19 प्लस सो ऑन। यहां पे हमारे पास आखिरी टर्म कॉस ऑफ 17 पाई अपॉन 19। ठीक है क्या? फटाफट फॉर्मूले से आंसर लिखते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म है पाई अपॉन 19, लास्ट टर्म है 17 पाई अपॉन 19, तो ये मिलके हो जाएगा 18 पाई अपॉन 19 और डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो ये बन जाएगा 9 पाई अपॉन 19 इंटू साइन ऑफ। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ध्यान से देखिए, यहां पे पाई में आप दो पाई ऐड करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर भूल जाइए फॉर द टाइम बिंग। तो न्यूमरेटर की ही अगर बात करें तो हमारे पास टर्म्स है पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन अप टू कितना है 17 पाई। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि पाई प्लस 0 इंटू 2 पाई, यहां पे हो जाएगा ये सेकेंड वाला टर्म पाई प्लस 1 इंटू 2 पाई, थर्ड वाला टर्म हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू 2 पाई, है ना। तो आखिरी वाला टर्म बताइए क्या होगा? आखिरी वाला टर्म आपको क्या लगता है कि 17 पाई हम कैसे लिख सकते हैं? पाई प्लस 8 इंटू 2 पाई, है क्या? तो जब 0 था तो पहला टर्म था, 1 था तो दूसरा टर्म था, 2 था तो तीसरा टर्म था, तो ये कौन सा 9th टर्म होगा? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 9 पाई अपॉन 19। ठीक है, तो ये 9th टर्म हो गया ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 9। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 2 पाई अपॉन 19 आ रहा है, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 2 पाई अपॉन 19 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 पाई अपॉन 19 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा? पाई बाई 19 अपॉन साइन ऑफ कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 19। ठीक है क्या? ये वैल्यू आई। अच्छा, हम चाहें तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे एक 2 से मल्टीप्लाई यहां करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं। तो ये देखिए दोनों सेम एंगल्स है ना, मैं इसको थोड़ा सा सेम ही दिखने टाइप लिख देता हूं, तो 9 पाई बाई 19 ही लिख देते हैं इसको, ताकि आपको क्लियरली ये दिखे कि ये दोनों एंगल सेम है। तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला हो जाता है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2a दैट इज 18 पाई अपॉन 19। ठीक है, और ये बन गया आपके पास 2 साइन ऑफ पाई अपॉन 19। अब 18 पाई अपॉन 19 को हम पाई माइनस पाई बाई 19 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 19। तो देखिए ये 18 पाई बाई 19 होगा और डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई अपॉन 19, है ना। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हमें पता होता है साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली न्यूमरेटर आपका हो जाएगा साइन ऑफ पाई अपॉन 19 और डिनोमिनेटर में भी आपके पास साइन ऑफ पाई अपॉन 19 है, तो वो हो गया कैंसिल, है ना। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और फाइनल आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। सो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, अगर हम यहां पे सीरीज सम नहीं लगाते तो शायद इस सवाल को सॉल्व कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है क्या? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए। इस बार एग्जाम्पल में हमें कुछ ये दिया हुआ है कि s इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर 2 थीटा एंड प्लस सो ऑन। आखिरी टर्म है हमारे पास साइन स्क्वेयर n थीटा। ठीक है क्या? तो यहां पे जो हमने सीरीज का सम देखा था वो तो साइन के सारे
1 डिग्री वाले टर्म्स थे, यानी क्वाड्रेटिक टर्म्स नहीं थे, सारे लीनियर टर्म्स थे। तो लीनियर टर्म्स पे हमने फॉर्मूला यूज किया था। यहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको लीनियर बना सकते हैं। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल। साइन स्क्वायर 2 थीटा को 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2 है। इसी तरीके से यहां साइन स्क्वायर 3 थीटा आएगा, तो उसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 6 थीटा बाई 2, एंड सो ऑन करते करते आखिरी टर्म हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2n थीटा बाई 2। ठीक है क्या? तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, ये हाफ 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 ये कितनी बार आया? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्लियरली दिख रहा है, कितने हैं? n है। तो n टाइम्स ऑफ हाफ हो जाएगा, यानी n बाई 2 कॉमन, और -1 बाई 2 अगर हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे हमारे पास सीरीज दिख रही है cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा एंड प्लस सो ऑन, जाते जाते आखिरी टर्म क्या दिख रहा है आपको? cos ऑफ 2n थीटा, है ना? अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहां लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो हमारा n/2 तो हो ही गया, माइनस हाफ भी यहां पे हो गया। इस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कॉस की सीरीज है, तो कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो 2 थीटा प्लस 2n थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? n प्लस 1 थीटा। ठीक है? माइनस, इनफैक्ट माइनस नहीं, इनटू साइन ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें n दिख ही रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 2 थीटा का है, तो ये कितना हो जाएगा? n थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 करना है ना, और यहां पे आपका हो गया साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, दैट इज थीटा। सो फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा n/2 माइनस हाफ ऑफ कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा इंटू साइन ऑफ, ठीक है, n थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से ना ऐसे सवाल करने हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं अगर हम ये सीरीज निकालना अच्छी तरीके से जानते हैं तो। क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, और ट्विस्ट ये करते हैं कि इस एग्जाम्पल, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास अभी तक जितने भी सीरीज वाले सम हमने किए वो सारे प्लस के साथ थे। अब हम ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें इस सीरीज का सम निकालना है, s इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ऐसा करता करता करते करते आखिरी टर्म जो हमारा जा रहा है अप टू एन टर्म्स जा रहा है, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, तो इस सीरीज का अब हमें सम निकालना है। प्रोसेस अभी भी वही रहेगा, प्रोसेस में हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। ठीक है क्या? प्रोसेस अभी भी हमारा वही रहेगा, लेकिन थोड़ा हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्या? अपीयरेंस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अपीयरेंस चेंज करना पड़ेगा। कैसे? देखिए ध्यान से। सिंस ये माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि यहां पे हम अपीयरेंस चेंज कैसे करेंगे, कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ पाई प्लस एक्स या पाई प्लस ए, ये क्या हो जाता है? माइनस साइन ए। ठीक है क्या? और साइन ऑफ 2 पाई प्लस ए, ये क्या होता है? साइन ए ही होता है। तो हम यहां पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इस s को मैं मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन ऑफ थीटा। इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए ध्यान से देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं साइन ऑफ पाई प्लस 2 थीटा। समझ में आ रहा है क्या? फिर हम यहां पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस यहां पे हमारे पास क्या है? साइन ऑफ 3 थीटा ना, तो इसमें मैं लिखूंगा साइन ऑफ 2 पाई प्लस 3 थीटा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस 3 थीटा। फिर इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं? साइन ऑफ,
अब 2 पाई तो लिख लिया हमने, फिर अगला तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 4 थीटा, और इस तरीके से हमारा टर्म चलेगा अप टू n टर्म्स। ठीक है क्या? अब यहां पे देखिए हमारे पास अपने डिजायर्ड फॉर्म में सीरीज आ चुकी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखिए एंगल्स का, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, पाई प्लस थीटा का। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखिए, तो इन दोनों का भी अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो कितना आ रहा है, पाई प्लस थीटा का। यानी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है एंगल्स का, वो कितना आ रहा है, पाई प्लस थीटा। तो अब हम डायरेक्टली अपना आंसर यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। कैसे? हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, तो लास्ट टर्म पहले निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास थीटा है, और हर बार हम क्या कर रहे हैं, पाई प्लस थीटा, अगला टर्म निकालने के लिए पाई प्लस थीटा ऐड कर दे रहे हैं। तो आखिरी टर्म जो आप निकालोगे उसमें साइन ऑफ थीटा में दूसरा टर्म निकालने के लिए आपने एक बार पाई प्लस थीटा ऐड किया, तीसरा टर्म निकालने के लिए 2 बार पाई प्लस थीटा ऐड किया, चौथा टर्म निकालने के लिए 3 बार आपने पाई प्लस थीटा ऐड किया। तो nth टर्म निकालने के लिए आप n-1 टाइम्स पाई प्लस थीटा ऐड करिएगा। तो n-1 टाइम्स पाई प्लस थीटा हमने इसमें ऐड कर दिया। तो आखिरी टर्म आपके पास ये हो जाएगा। तो फर्स्ट एंगल था आपके पास थीटा, और लास्ट एंगल आपके पास हो जाएगा थीटा प्लस n-1 टाइम्स पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इनटू, और यहां पे आपके पास साइन ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता ही है n, क्योंकि आप 2n टर्म्स दिया ही हुआ है, और कॉमन डिफरेंस कितना आया था, पाई प्लस थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, पाई प्लस थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस था हमारे पास पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये n-1 टाइम्स थीटा था, और उसमें आप 2 थीटा ऐड कर रहे हो, तो n+1 टाइम्स थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ n+1 टाइम्स थीटा और प्लस n पाई डिवाइडेड बाई 2। इधर आपके पास हो गया साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2। और आप इसको चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो आप चाहें तो इसको कॉस ऑफ थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं हम। क्लियर है? तो यहां पे हमने देखा, ये हो गया हमारा टाइप 1। टाइप 1 में हमने जितने भी समेशन देखे वो साइन और कोसाइन के करस्पॉन्डिंग थे, और हमारे पास जो एंगल्स थे साइन और कोसाइन के अंदर, वो एंगल्स किसमें थे, एपी में। तो हमारे पास सम कैसे निकालना है ये हमने फॉर्मूला भी देखा, और उस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में थोड़ा सा हमें दिमाग ज्यादा लगाना है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट टाइप 2। और टाइप 2 में हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ द टर्म्स। स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइप में भी ऐसा ही किया था, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, लेकिन यहां पे अब साइन और कोसाइन का टर्म नहीं रहेगा, मतलब ट्रिगो रेशियो जो रहेगा वो साइन और कोसाइन का नहीं रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, इसको मैं ऊपर ही कर देता हूं। ठीक है, सो लेट्स कीप इट, लेट्स रिमूव इट फ्रॉम हियर, और इसको ऊपर में ही कर देते हैं, है ना, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। चलिए एग्जाम्पल से सीखेंगे कि कैसे। ठीक है, एग्जाम्पल में हम इसको, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे कि एग्जैक्टली हम क्या कह रहे हैं यहां पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक सीरीज का सम निकालना है, और वो सीरीज कुछ ऐसा दिया हुआ है, s इज इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक 2x प्लस कॉसेक 4x एंड प्लस
कॉसेक 8x एंड प्लस सो ऑन, आखिरी टर्म हमें दिया हुआ है प्लस कॉसेक 2 टू द पावर nx। ठीक है, इस सीरीज का सम हमें निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे। देखिए पहला टर्म, फर्स्ट टर्म हम लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है, कॉसेक एक्स। ठीक है क्या, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, अब यहां पे थोड़ा चालाकी करूंगा मैं, यहां पे साइन एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। देखिए ये हो गया साइन एक्स बाई 2 और यहां पे हमारे पास हो गया साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं इस साइन एक्स बाई 2 को लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं x माइनस एक्स बाई 2, चलेगा बिल्कुल, और डिवाइडेड बाई यहां पे हमारा हो गया साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स। अब साइन c माइनस डी का फॉर्मूला मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, या फिर साइन a माइनस बी, जो भी आप बोलिए, तो ये हो जाएगा साइन a, है ना, कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है क्या, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर ये इसमें डिवाइड करेंगे आप, साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स, तो ये साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा और यहां पे आपके पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बच जाएगा। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बताइए क्या होता है, कॉट एक्स, माइनस, जब इसके नीचे आप डालिएगा तो इस केस में साइन एक्स कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट एक्स बाई 2। ध्यान से देखिए, यानी कहने का मतलब कि हमारा जो कॉसेक एक्स था, इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये आपका T1 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि T2 हम क्या लिख सकते हैं। T2 कॉसेक एक्स को लिखने के लिए हमारे पास था कॉट एक्स और माइनस कॉट के अंदर जो एंगल था उसका हाफ। तो कॉसेक 2x को हम कैसे लिखेंगे, तो कॉसेक 2x को लिखने के लिए कॉट ऑफ 2x माइनस कॉट ऑफ इसके अंदर जो एंगल है उसका हाफ, कॉट एक्स। T3 हमारा क्या होगा बताइए, T3 तो साइन कॉसेक, यहां कॉसेक था, ठीक है, दिस इज कॉसेक। कॉसेक 4x लिखने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 4x माइनस कॉट ऑफ 4x का हाफ, दैट इज 2x। सिमिलरली कॉसेक 8x के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉट ऑफ 8x माइनस कॉट ऑफ 8x बाई 2 दैट इज 4x। समझ में आ रही बात। और सिमिलरली आगे चलते 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 हम अपना nth टर्म हमारे पास क्या था, कॉसेक 2 टू द पावर n, यानी ये nth नहीं है, इनफैक्ट ये n प्लस 1th है। कैसे, जब जीरो था, मतलब फर्स्ट टर्म था, T1 था, तो यहां 2 का पावर 0 है। जब सेकेंड टर्म था तो 2 का पावर 1 है। जब थर्ड टर्म था तो 2 का पावर 2 है। जब हमारे पास फोर्थ टर्म है तो 2 का पावर 3 है। और जब n प्लस 1th टर्म है तो 2 का पावर n है। तो ये आपका n प्लस 1th टर्म है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉट ऑफ जो ये एंगल है 2 टू द पावर nx और माइनस कॉट ऑफ इसका हाफ, तो 2 टू द पावर n माइनस 1x। 2 टू द पावर n को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टू द पावर n माइनस 1 बचेगा ना। और इस सम, मतलब इस सीरीज का सम निकालने के लिए हमें इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो सबको ऐड कर देते हैं। अब अगर आप ऐड करिएगा तो यहां पे देखिए एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना आपको दिखेगा कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, और इसी तरीके से ये सारे टर्म्स कैंसिल होते होते, ठीक है, यहां पे आखिरी वाले से ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे भी वही फंडा एप्लीकेबल होगा। अगर फर्स्ट टर्म का सेकेंड वाला पार्ट बचा हुआ है तो आखिरी टर्म का फर्स्ट वाला पार्ट बचा हुआ होगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा, आखिरी टर्म का फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉट ऑफ 2 टू द पावर nx माइनस फर्स्ट टर्म का सेकेंड पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ x बाई 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां पे हमने प्रोसेस क्या यूज किया, प्रोसेस ये यूज किया कि आपने हर टर्म को दो दो टर्म्स के डिफरेंस में स्प्लिट किया, और फिर सबको जब ऐड किया ना तो बहुत सारे टर्म्स इस तरीके से क्या होने लगे, कैंसिल आउट होने लगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके का। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट अस से, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास
एस सम जो निकालना है हमें वो दिया हुआ है tan ऑफ x बाई टू इंटू सेक एक्स प्लस फिर है हमारे पास tan ऑफ x बाई टू स्क्वेयर इंटू सेक एक्स बाई टू। ठीक है, इस बार हर बार एंगल हाफ होते जा रहा है, प्लस tan ऑफ x बाई टू क्यूब इंटू सेक ऑफ एक्स बाई टू स्क्वेयर, है ना, एंड प्लस सो ऑन जाते जाते आखिरी टर्म हमें बस दे दिया गया है प्लस, हमें कहां तक निकालना है, अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है क्या, अप टू एन टर्म्स तक। तो एक काम करिए, nth टर्म क्या होगा ये हम लिख ही लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। तो एक काम करते हैं, प्लस सो ऑन प्लस आखिरी टर्म क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म में tan x के नीचे 2 टू द पावर 1 है, सेकेंड टर्म में x के नीचे 2 टू द पावर 2 है। तो बताइए आखिरी nth टर्म में x के नीचे क्या होगा, 2 टू द पावर n होगा, और इनटू सेक ऑफ, इसमें इससे 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, 2 टाइम्स है ना, तो इसका 2 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक 2 कट जाएगा ना डिनोमिनेटर वाला। तो ये आपके पास टर्म हुआ। प्रोसेस यहां पे भी हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले T1 निकालते हैं, यहां पे आइए, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है हमारे पास, tan ऑफ x बाई टू इंटू सेक एक्स, तो हम साइन कॉस में इसको चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास साइन ऑफ x बाई टू अपॉन कॉस ऑफ x बाई टू, और सेक एक्स 1 बाई कॉस एक्स हो जाता है, तो इंटू कॉस एक्स। ये तो बना बनाया उसी फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको मैं फिर से क्या लिख देता हूं, साइन ऑफ x बाई टू को साइन ऑफ x माइनस एक्स बाई टू, है ना, और ये यहां पे हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ x बाई टू इंटू कॉस एक्स। ठीक है, साइन सी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपैंड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ x बाई टू कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x बाई टू साइन ऑफ x, करेक्ट, और डिवाइडेड बाई ये आपके पास हो गया कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए T1 फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद जो टर्म बनेगा, जब इसके नीचे आप इसको पुट करोगे तो ये cos x कट जाएगा, और sin x बाई टू इंटू अपॉन cos x बाई टू क्या बन जाएगा, tan ऑफ x बाई टू, है ना, माइनस, और जब इसके नीचे आप पुट करोगे तो ये cos x बाई टू कट जाएगा, sin x अपॉन cos x बन जाएगा आपके पास tan x। तो अगर आपके पास tan ऑफ x बाई टू इंटू सेक एक्स था, तो T1 हो गया tan x बाई टू माइनस tan x। तो T2 बताइए क्या होगा, T2 अगर tan ऑफ x बाई टू स्क्वेयर है, तो यहां पे आपके पास हो जाएगा tan ऑफ x बाई टू स्क्वेयर माइनस tan ऑफ x बाई टू। ठीक है, और T3 आपका क्या हो जाएगा, tan ऑफ x बाई टू क्यूब माइनस tan ऑफ x बाई टू स्क्वेयर, है ना। सिमिलरली सो ऑन करते करते आप nth टर्म तक जाएंगे, Tn, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, tan ऑफ, ठीक है, x बाई टू टू द पावर n माइनस tan ऑफ x बाई टू टू द पावर n माइनस 1। ठीक है क्या, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें s मिलेगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, यहां पे ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो यहां पे ये वाला टर्म कैंसिल, ठीक है क्या, ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, एंड सो ऑन करते करते यहां तक के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी s जो फाइनल आपका बचेगा वो बन जाएगा tan ऑफ x बाई टू टू द पावर n माइनस tan ऑफ x, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, एक्सप्रेशंस बचते जाते हैं, एंड सो ऑन आपका सिंप्लीफाई होते जाता है। ठीक है क्या, आई थिंक यहां पे हमने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक ये है कि ये साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू होना चाहिए था, ठीक है, तो ये हमने उल्टा कर दिया है। इनफैक्ट एक काम करते हैं ना, ये एक्चुअली इसके माइनस साइन के साथ होगा, तो ये माइनस और ये प्लस होगा। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या करते हैं, ये वाले सारे टर्म्स को हटा देते हैं, कटने वाला, और पहले हम साइन स्कीम अपना सही कर लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब
कि ये माइनस और ये प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस होगा। ठीक है क्या? तो यहां पे भी हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पे भी साइन उल्टा हो जाएगा ना, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, tan x माइनस ऑफ, है ना, ये रीअरेंज करके हो जाएगा tan ऑफ x माइनस ऑफ tan ऑफ x बाई 2 to the power n। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है कि दो दो टर्म को हम किस तरीके से हर टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में हम पहले इसको स्प्लिट करेंगे और फिर हमारे पास उस सीरीज का क्या निकालने की कोशिश करेंगे, सम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट समेशन ऑफ सीरीज। कुछ चीजें हमें और भी पता होनी चाहिए जो काफी काम की होती हैं, और ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सीरीज से रिलेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास P एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, से कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है, प्रोडक्ट है यहां पे, इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा एंड इंटू सो ऑन। ये आपके पास कॉस ऑफ लेट अस से 2 to the power n थीटा तक गया है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बताइए? तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहां 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर n तक जा रहा है। तो यानी 2 का पावर 0 से लेकर 2 का पावर n तक जा रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे, ये ध्यान रखिए। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं, ध्यान से देखिए, पहले तो क्या करता हूं, हर कॉस को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, हर कॉस को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो कितने टोटल 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम? n+1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हैं? n+1। तो एक काम करते हैं, 2 to the power n+1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, 2 cos 2 थीटा, 2 cos 4 थीटा एंड सो ऑन। ये आपके पास 2 cos 2 to the power n थीटा। ठीक है क्या? अब मैं दोनों तरफ एक साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 2 to the power n+1 साइन थीटा टाइम्स p हो जाएगा। और यहां पे अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे अभी भी आपका ये 2 cos थीटा बचा, ये 2 cos 4 थीटा बचा एंड सो ऑन। यहां पे 2 cos 2 to the power n थीटा बचा। ठीक है क्या? ये मिलके क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब इस साइन 2 थीटा को मैं इसके साथ डाल देता हूं, तो ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। आप समझ रहे हो? ठीक है, और यहां पे 2 cos 4 थीटा और सो ऑन करता करता 2 cos 2 to the power n थीटा। अब ये बन जाएगा साइन 4 थीटा। अब इस साइन 4 थीटा को अगर आप इसके साथ, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, इसको अगर आप इसके साथ करोगे तो ये बन जाएगा 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, यानी साइन 8 थीटा। यानी हर बार क्या हो रहा है, ट्रिगो रेशियो साइन में कन्वर्ट हो जा रहा है और एंगल दुगना हो जा रहा है ना। तो ये भी यहां तक जाएंगे तो ट्रिगो रेशियो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और एंगल दुगना हो जाएगा, यानी साइन ऑफ 2 to the power n+1 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास p की वैल्यू आएगी वो बन जाएगी साइन ऑफ 2 to the power n+1 थीटा अपॉन 2 to the power n+1 साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी हमारे कई बार काम में आ जाता है। सो बच्चों, दिस बेसिकली फिनिशेस आवर एंटायर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, स्पेशली द सेक्शन ट्रिगो रेशियोज। तो यहां से आपको ट्रिगो रेशियो के बारे में हर वो जानकारी हो जाएगी जो आपके लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर ये सीरीज आपने ऑनेस्टली फॉलो करी है तो आपको ट्रिगो रेशियोज में कोई परेशानी फॉर श्योर नहीं होगी। तो यहां पे हमारे पास ऑल दो ट्रिगो रेशियोज में आपने देखा होगा कि 12 लेक्चर लगे हैं, लेकिन ये 12 लेक्चर पूरे वर्थ इट हैं, क्योंकि यहां से अगर हमारी बेस सही हो जाती है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में फिर आगे जाके हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। इसके बाद आप कोई भी बुक ट्रिग्नोमेट्री की बनाइए, लेक्चर सीरीज देखने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी बुक को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, यहां पे आखिरी जो बात हम करेंगे ट्रिगो रेशियोज में, वो हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी करेंगे ट्रिगो रेशियोज के, जहां पे हम प्रैक्टिस के कुछ
30-40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वो एब्सोल्यूट एसेंशियल क्वेश्चंस होंगे जो एग्जामिनेशन में आपको, एग्जामिनेशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको वो सारे सवाल करने ही करने हैं। तो मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन एज अ प्रैक्टिस सेशन लूंगा और वहां पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहले आप वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करिएगा और फिर वापस से आके अपने सॉल्यूशंस देखिएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक पहुंची कि नहीं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रिगो रेशियोज बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर जो सीरीज शुरू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे इस सीरीज में, वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑलवेज कीप योर स्पिरिट्स हाई। आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन आपके रीच में है। बस आपको अपनी तरफ से इन्वेस्ट क्या करना है, आपका टाइम और आपका एफर्ट। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।